और इस तरीके से पूरा का पूरा ये विवाद सुलझ जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक ऐसी वीडियो है दोस्तों जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों इस वीडियो में एक किसान होता है जिसके कुल 17 गाय होते हैं और उनको अपने बच्चों के बीच में कुछ इस तरीके से बांटना होता है जो लगभग असंभव था। तो दोस्तों देखिए इसकी कहानी कैसे है, उन 17 गायों को उन 3 लड़कों के बीच में उस वसीयत में लिखी हुई जो बातें थी उसके आधार पर कैसे बांटा गया। तो इसी को आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप किसी भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस से ना चुको। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली और काफ़ी मज़ेदार जो कि पहेलियाँ होती हैं मैथ्स की, वैसी वीडियोस लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि एक गाँव था। तो उस गाँव में एक किसान रहता था। तो उस किसान की काफ़ी सारे प्रॉपर्टी थी जिसमें उसके कुछ गाय भी थे। तो उसके पास जो टोटल गायों की जो संख्या थी वो 17 थी। तो ऐसे ही उनका जीवन यापन काफ़ी अच्छा से हो रहा था। उसके 3 लड़के थे जो कि उसके कामों में जो है हाथ बटाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने मरने से पहले अपने लड़कों के लिए एक प्रॉपर्टी बना कर रखी थी कि हाँ जब कभी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे लड़कों के बीच में पहला बेटा को 1/2 दूसरा हिस्सा, दूसरे बेटा को 1/3 तीसरा हिस्सा और तीसरे बेटे को 1/9 हिस्सा उसके प्रॉपर्टी से दिया जाएगा। तो सबको इस बात से सहमत थे। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि वो किसान मर जाता है किसी कारणवश। तो अब क्या होता है कि अब जो इनके बच्चे थे अब उनके बीच में इस बात को लेकर के निर्णय होता है कि अब जो भी हमारी बाप जी की या फिर पापा जी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग के बीच में बांटा जाए। तो दोस्तों वो लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए उसके पिताजी के पास टोटल 17 गायें थी। अब 17 गायों को अगर 1/2 के आधार पर अगर बांटा जाए तो देखिए पहले बेटे को तो कितना मिल जाएगा, 8.5 गाय मिलेगा। तो दोस्तों अब 8.5 गाय आप कैसे कीजिएगा? 8.5 गाय, 8 गाय तो यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन 8.5 आधा गाय को तो काटना छाटना नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको काट दीजिएगा तब तो वो मारा जाएगा, फिर उसकी कोई मोल ही नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। देखिए दूसरे लड़के को अगर 1/3 हिस्सा अगर दिया जाता 17 का, अगर देखिए तो 3 छक 18 हो जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है और 2 बच्चा है, फिर इसी तरीके से 3 छक 18 हो जाएगा। तो मतलब 5.6 के लगभग आ रहा है। तो फिर ऐसी तरीके से कभी ये संभव ही नहीं हो पा रहा था। तो गांव के लोगों को बुलाया गया, सरपंच को, मुखिया को बुलाया गया कि इनके बीच का इस विवाद को सुलझाया जाए। क्या होता है कि गांव के जो मुखिया है, सरपंच वगैरह सब अपने बैठते हैं और इस प्रॉपर्टी को सब कोई देखते हैं कि इस आधार पर कैसे बांटा जाए। तो सारे कोई प्रयास कर कर के थक जाते हैं दोस्तों, लेकिन किसी से भी ये बात संभव ही नहीं हो पा रही थी कि इन 17 गायों को बांटा जाए। अब उन लोगों ने सोचा कि अब इसके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और वो उनके बच्चे जो थे वो बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं करना चाहते थे। इस प्रॉपर्टी का जो लिखा हुआ बात है उसके आधार पर ही वो लोग जो है अपने प्रॉपर्टी को बांटना चाहते थे। और वो लोग कुछ दूसरा इसमें एक ज़रा सा भी चेंज होने नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों ऐसे में उपाय लगाया उस मुखिया ने, और इन जो प्रॉपर्टी थी इनका, तो उसके लिए आह्वान कर दिया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो कि इनके प्रॉपर्टी को एकदम ठीक ठीक बांट देगा इन तीनों बच्चों के बीच में, तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो विद्वान था। तो विद्वान जब इनको देखता है इस प्रॉपर्टी के इस बंटवारे का जो हिस्सा किस तरीके से किया गया है उसको, तो फिर वो सोचता है कि अच्छा तो ये बात है। तो फिर वो क्या करता है कि बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं इस दिन आऊँगा। तो उसने समय दिया कुछ दिनों का। तो कुछ दिन समय देने के बाद फिर वो बोला कि ठीक है मैं इस दिन आऊँगा। तो उन लोगों ने भी कहा, उसके बच्चों ने, कि ठीक है आइए बांट दीजिएगा हम लोग के बीच में। तो फिर वो 2-3 दिन के बाद आता है। तो सब कोई बैठता है वहाँ पर, फिर वही प्रॉपर्टी निकाला जाता है, सारे के सारे गायों को लाया जाता है। तो अब क्या करता है, वो अपना एक गाय ले कर के आया था, ठीक है। देखिए तो अपना वो गाय ले कर के आया था। तो इनके पास कुल गाय था 17 और इसके पास एक गाय मिल कर के कितना हो गया, टोटल 18 हो गया। तो अब
सबों ने सोचा कि यार ये मूर्ख है क्या, ये पागल है क्या, अपना एक गाय इन लोगों के बीच में बांटने के लिए लेकर के आया है। तो देखिए दोस्तों, किसी को भी अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। तो किसान के बेटों ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपना एक गाय लगा करके हमको बांटना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये आदमी भी मूर्ख नहीं था, ये आदमी भी बुद्धू नहीं था, क्योंकि ये अपना नुकसान तो नहीं करवाएगा ना उनको बांटने के चक्कर में। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, किसी का 1 एकड़ ज़मीन है और उसको बांटना है, तो कोई दूसरा बंदा उसको दूसरा एकड़ भी ज़मीन दे करके थोड़ी ना बांट देगा, कोई इतना मूर्ख तो होता नहीं है। तो देखिए ये कैसे इस आदमी ने इनका बंटवारा किया भी और अपना गाय वापस ले करके भी गया, और साथ में जो इनाम उसमें रखा गया था वो भी ले करके जाता है। तो देखिए इसने कैसे किया। तो देखिए दोस्तों, अब तो कुल 18 गाय यहाँ पर हो चुका है। तो पहले बेटे को जो मिलना था वो 1/2 हिस्सा मिलना था। तो देखिए 18 का 1/2 हिस्सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले बेटे को जो मिलता है यहाँ पर 9 गाय मिल जाता है। अब उसी तरीके से अगर दूसरे बेटे को अगर देखें तो यही 18 का उसको 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा का इसमें लिखा गया था ना कि पूरा प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा इसको मिलेगा, इसको 1/2 हिस्सा मिलेगा पूरा प्रॉपर्टी का, और तीसरा बेटे को 1/9 हिस्सा मिलेगा। तो देखिए जब दूसरा बेटा को 1/3 हिस्सा दिया गया तो 3 6 18 हो जाता है। तो दूसरा बेटा को यहाँ पर 6 गाय मिल जाता है। उसी तरीके से तीसरा बेटा के लिए अगर देखा गया तो 18 का 1/9 हिस्सा किया गया तो 9 दूना 18 हो जाता है। तो देखिए तीसरा बेटा को यहाँ पर 2 मिल जाता है। तो अब आप जब इनको अगर काउंट करेंगे तो 6 9 15 हो जाता है और 2 17 होता है। तो देखिए, तो 17 गाय तो उनके बीच में बट गया। अब एक गाय जो वो ले करके आया था वो तो उसका बचा का बचा ही रह गया, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये विवाद सुलझ जाता है। और ये जो आदमी है अपना गाय और जो इनाम उसमें रखा गया था कि इस विवाद को जो सुलझा देगा, इनको संतुष्ट कर देगा, इस आधार पर बांट देगा, उसको जो इनाम दिया जाएगा वो भी ले करके जाता है और अपना गाय भी ले करके जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पहेली थी, कोई एक विद्वान आदमी इसको सॉल्व कर सकता था, और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसे ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।